अगर मैं आपसे कहूं कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको नई स्ट्रेटेजी की ज़रूरत नहीं है, नए इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सही हैबिट की ज़रूरत है, तो शायद आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन मैं आज जो बताने जा रहा हूं, वह किसी किताब की थ्योरी नहीं है। यह रियल मार्केट एक्सपीरियंस से निकली हुई सच्चाई है। मैंने ऐसे ट्रेडर देखे हैं जिनके पास शानदार एनालिसिस था, हाई लेवल का टेक्निकल नॉलेज था, लेकिन फिर भी वे कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना पाए। और मैंने ऐसे ट्रेडर भी देखे हैं जिनकी स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल थी, लेकिन उनका माइंडसेट इतना क्लियर था कि वे सालों तक प्रॉफिटेबल रहे। फर्क कहाँ था? फर्क था उनकी हैबिट में। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की तो मुझे लगता था कि मार्केट को समझ लेना ही सफलता है। मैं हर मूव को प्रेडिक्ट करना चाहता था, मैं सही साबित होना चाहता था, और यही चाहत धीरे धीरे मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई। मैंने पैसा कमाया भी, लेकिन उससे ज्यादा तेजी से खोया भी, क्योंकि मेरे अंदर वह हैबिट नहीं थी जो एक ट्रेडर को इमोशनल फ्रीडम देती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वह कौन सी हैबिट है जो एक एवरेज ट्रेडर को प्रॉफिटेबल ट्रेडर में बदल देती है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि माइंडसेट कैसे काम करता है, प्रोबेबिलिटी में सोचना क्यों जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट को केवल रूल नहीं बल्कि लाइफलाइन क्यों मानना चाहिए, और सिस्टम पर ट्रस्ट कैसे डेवलप होता है। मैं आपको अपने करियर की वह कहानी भी बताऊंगा जब मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर सब कुछ लगभग खो दिया था, और कैसे उसी दर्द ने मुझे ट्रेडिंग की असली सच्चाई सिखाई। अगर आप भी बार बार लॉस के बाद सिस्टम बदल देते हैं, अगर आप भी स्टॉप लॉस हटाते हैं, अगर आप भी एक बड़े प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको मार्केट को हराने की नहीं, खुद को मास्टर करने की बात सिखाने वाला हूं। और जब आप खुद को मास्टर कर लेते हैं, तब मार्केट आपको हराना बंद कर देता है। अब मैं आपको उस पहली सच्चाई से परिचित कराता हूं, जिसे समझे बिना कोई भी ट्रेडर कभी कंसिस्टेंट नहीं बन सकता। जब मैं कहता हूं कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की शुरुआत माइंडसेट से होती है, तो इसका मतलब केवल पॉजिटिव सोच रखना नहीं है। इसका मतलब है अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करना कि वह मार्केट को उसी रूप में स्वीकार करे जैसा वह है, न कि जैसा आप उसे देखना चाहते हैं। ट्रेडिंग में सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण हैबिट है प्रोबेबिलिटी में सोचना। शुरुआत में मैं हर ट्रेड को एक अवसर नहीं बल्कि एक फैसला मानता था। मुझे लगता था कि यह ट्रेड तय करेगा कि मैं सही हूं या गलत। अगर ट्रेड प्रॉफिट में जाता तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता, अगर लॉस होता तो मुझे लगता मैं फेल हो गया। यही सोच मुझे इमोशनल रोलर कोस्टर पर डाल देती थी। एक दिन मैं खुद को जीनियस समझता, अगले दिन खुद को बेकार ट्रेडर। समस्या ट्रेड में नहीं थी, समस्या मेरी एक्सपेक्टेशन में थी। मैं हर ट्रेड से सर्टेनिटी चाहता था, लेकिन मार्केट सर्टेनिटी नहीं देता, वह केवल प्रोबेबिलिटी देता है। यह बात जब तक आप अपने अंदर गहराई से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप हर मूव पर रिएक्ट करते रहेंगे। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है जिसका बैक टेस्ट यह बताता है कि 100 ट्रेड में से 60 ट्रेड प्रॉफिट में बंद होंगे और 40 ट्रेड लॉस में। इसका मतलब यह नहीं है कि हर 10 ट्रेड में 6 प्रॉफिट और 4 लॉस फिक्स आएंगे। हो सकता है पहले 7 ट्रेड लगातार लॉस में जाए और उसके बाद 10 ट्रेड लगातार प्रॉफिट दें। अगर आप हर ट्रेड को अलग घटना की तरह नहीं देखेंगे, तो पहले 7 लॉस के बाद आप सिस्टम बदल देंगे, और यही ज्यादातर ट्रेडर करते हैं। मैंने भी यही किया था। 3 या 4 लॉस के बाद मुझे लगता था कि मार्केट बदल गया है। मैं नया इंडिकेटर जोड़ देता, टाइम फ्रेम बदल देता या एंट्री रूल्स बदल देता। लेकिन सच्चाई यह थी कि मैं प्रोबेबिलिटी को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मैं हर ट्रेड से कंफर्मेशन चाहता था कि मैं सही हूं। यहीं पर मैंने अपनी सोच बदलनी शुरू की। मैंने खुद से कहा, मेरा काम यह नहीं है कि मैं जानूं अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा। मेरा काम है अपने एज को एक्सिक्यूट करना। एज का मतलब है वह सांख्यिकीय एडवांटेज जो लॉन्ग टर्म में मेरे पक्ष में काम करता है। लेकिन अगर मैं उस एज को 5 या 10 ट्रेड के आधार पर जज करूंगा, तो मैं खुद ही उसे खत्म कर दूंगा। मैंने एक नई हैबिट डाली। हर ट्रेड से पहले मैं खुद से कहता, यह सिर्फ एक सैंपल है, यह 100 ट्रेड की सीरीज का एक छोटा हिस्सा है।
इसका रिजल्ट मेरे बारे में कुछ साबित नहीं करता, यह केवल डेटा है। जब आप ट्रेड को डेटा की तरह देखने लगते हैं तो आपका इमोशनल प्रेशर कम होने लगता है। अब ध्यान से समझिए, जब आप ट्रेड को अपनी पहचान से जोड़ देते हैं तो लॉस आपका अपमान बन जाता है, और जब लॉस अपमान बनता है तो आप उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। आप स्टॉप लॉस हटाते हैं, पोजीशन साइज बढ़ाते हैं या रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन जब आप ट्रेड को केवल प्रोबेबिलिटी का हिस्सा मानते हैं तो लॉस सिर्फ गेम का एक खर्च बन जाता है। मैंने खुद पर एक एक्सरसाइज लागू की। मैंने 20 लगातार ट्रेड लिए बिना किसी बदलाव के। मेरा फोकस सिर्फ एक चीज पर था, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए? अगर हाँ, तो वह एक अच्छा ट्रेड था, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। इस प्रक्रिया ने मुझे यह सिखाया कि कंसिस्टेंसी रिजल्ट से नहीं, बिहेवियर से आती है। प्रोबेबिलिटी में सोचने का मतलब यह भी है कि आप अनिश्चितता के साथ सहज हो जाए। ट्रेडिंग में कोई गारंटी नहीं है। अगर आप गारंटी खोज रहे हैं तो आप हमेशा निराश होंगे। लेकिन अगर आप अनिश्चितता को गेम का हिस्सा मान लेते हैं तो आपका माइंडसेट स्थिर हो जाता है। जब मैंने यह स्वीकार किया कि मुझे अगला मूव नहीं पता, तभी मुझे असली फ्रीडम मिली, क्योंकि अब मुझे सही होने की जरूरत नहीं थी। मुझे केवल डिसिप्लिन रहने की जरूरत थी। यही वह हैबिट है जो एक एमेच्योर ट्रेडर को प्रोफेशनल में बदलती है। अब तक हमने यह समझा कि हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है और हमें प्रोबेबिलिटी के नजरिए से सोचना है। लेकिन केवल यह समझ लेना काफी नहीं है। अगला कदम है उस अनिश्चितता के बीच अपने कैपिटल को कैसे सुरक्षित रखना, क्योंकि अगर आप प्रोबेबिलिटी को मान भी लें लेकिन रिस्क को कंट्रोल न करें तो आप लॉन्ग टर्म में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब हम समझने वाले हैं कि इमोशनल कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट की हैबिट कैसे आपके पूरे ट्रेडिंग करियर की दिशा बदल देती है। जब आपने यह स्वीकार कर लिया कि हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है और रिजल्ट केवल प्रोबेबिलिटी का हिस्सा है, तब अगला सबसे महत्वपूर्ण कदम आता है रिस्क मैनेजमेंट और इमोशनल कंट्रोल की हैबिट। क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपको लॉन्ग टर्म एडवांटेज देती है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट आपको उस लॉन्ग टर्म तक जीवित रखता है। मैं आपको अपने करियर का एक सच्चा अनुभव बताता हूं। एक समय ऐसा था जब मैंने लगातार कुछ शानदार ट्रेड लिए। मेरा अकाउंट तेजी से ग्रो कर रहा था, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे यह सेल्फ कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया। मुझे लगा अब मैं मार्केट को समझ चुका हूं, अब मैं गलत नहीं हो सकता। यही वह मानसिक जाल है जिसमें अधिकांश ट्रेडर फंसते हैं। मैंने अपने पोजीशन साइज बढ़ा दिए। मैंने सोचा, अगर मैं 2% रिस्क लेकर इतना कमा सकता हूं तो 8% रिस्क लेकर कितना कमा सकता हूं। उस समय मेरा फोकस प्रोसेस पर नहीं, प्रॉफिट पर था। और जब फोकस प्रॉफिट पर चला जाता है तो डिसिप्लिन कमजोर पड़ने लगता है। फिर एक दिन मार्केट ने मुझे वास्तविकता दिखा दी। एक बड़ा मूव मेरे खिलाफ गया। मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, लेकिन अंदर से मैं लॉस स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मैंने स्टॉप को थोड़ा नीचे खिसकाया। मैंने खुद से कहा, यह सिर्फ टेम्पररी पुलबैक है, लेकिन वह पुलबैक ट्रेंड बन गया और कुछ ही घंटों में मेरा महीनों का प्रॉफिट खत्म हो गया। उस दिन मैंने एक कड़वी सच्चाई समझी। मार्केट आपको आपके कैरेक्टर के अनुसार रिवार्ड या पनिश करता है। अगर आपके अंदर लालच है तो मार्केट उसे एक्सपोज करेगा। अगर आपके अंदर डर है तो वह भी सामने आ जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट केवल मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन सिस्टम है। जब आप पहले से तय करते हैं कि एक ट्रेड में आप कितना लॉस एक्सेप्ट करेंगे, तो आप अपने दिमाग को एक सीमा दे देते हैं, और सीमा होने से मन शांत रहता है। मैंने अपने लिए एक सख्त नियम बनाया, हर ट्रेड में अधिकतम 1 या 2% रिस्क, इससे ज्यादा नहीं, चाहे सेटअप कितना भी परफेक्ट क्यों न लगे, क्योंकि परफेक्ट सेटअप जैसी कोई चीज नहीं होती। हर सेटअप में अनिश्चितता है। अगर आप सोचते हैं कि यह ट्रेड 100% काम करेगा, तो आप पहले ही प्रोबेबिलिटी के नियम तोड़ रहे हैं। अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझिए। पहला स्टेप, एंट्री लेने से पहले स्टॉप लॉस तय करो। दूसरा स्टेप, उस स्टॉप के आधार पर पोजीशन साइज कैलकुलेट करो। तीसरा स्टेप, मानसिक रूप से उस लॉस को स्वीकार करो। अगर आपका स्टॉप हिट होता है तो वह आपके प्लान का हिस्सा है, न कि आपकी विफलता। जब आप पहले से लॉस एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके अंदर की घबराहट खत्म हो जाती है।
आप चार्ट को शांत मन से देख पाते हैं। आप हर टिक पर रिएक्ट नहीं करते। ये इमोशनल न्यूट्रलिटी आपको कंसिस्टेंसी की ओर ले जाती है। मैंने यह भी सीखा कि बड़ा लॉस कभी अचानक नहीं होता। वह छोटे छोटे नियम तोड़ने से शुरू होता है। पहले आप स्टॉप थोड़ा हटाते हैं, फिर आप पोजीशन साइज थोड़ा बढ़ाते हैं, फिर आप सोचते हैं कि इस बार मार्केट अलग है, और धीरे धीरे आप अपने सिस्टम से दूर हो जाते हैं। इसलिए मैंने एक और हैबिट डाली। अगर मेरा स्टॉप हिट होता है तो मैं तुरंत बाहर। कोई बहाना नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस केवल टेक्निकल लेवल नहीं है, वह मेरे डिसिप्लिन की सीमा है। आपको यह समझना होगा कि ट्रेडिंग में सर्वाइवल ही सफलता की पहली शर्त है। अगर आपका अकाउंट सुरक्षित है तो आपके पास अगला ट्रेड लेने का मौका है। लेकिन अगर आपने एक बड़े इमोशनल निर्णय से कैपिटल खत्म कर दिया तो प्रोबेबिलिटी का फायदा उठाने का अवसर ही नहीं बचेगा। इमोशनल कंट्रोल का मतलब इमोशन खत्म करना नहीं है। डर और लालच हमेशा रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या आप उनके आधार पर निर्णय लेते हैं या अपने प्लान के आधार पर। जब आपका निर्णय प्लान से आता है तो आप प्रोफेशनल की तरह ट्रेड करते हैं। जब निर्णय इमोशन से आता है तो आप जुआ खेलते हैं। अब तक हमने समझ लिया कि प्रोबेबिलिटी में सोचने की हैबिट क्यों जरूरी है और रिस्क मैनेजमेंट व इमोशनल कंट्रोल आपको लॉन्ग टर्म में कैसे सुरक्षित रखते हैं। लेकिन एक और बड़ी समस्या है जो अधिकतर ट्रेडर को कंसिस्टेंट नहीं बनने देती। वह है सिस्टम पर ट्रस्ट की कमी और बार बार बदलाव की आदत। अब हम समझने वाले हैं कि कंसिस्टेंसी और सिस्टम पर ट्रस्ट कैसे डेवलप होता है और कैसे वही आपको स्थायी रूप से प्रॉफिटेबल बना सकता है। जब आप प्रोबेबिलिटी को स्वीकार कर लेते हैं और रिस्क मैनेजमेंट को अपनी सुरक्षा ढाल बना लेते हैं, तब अगली सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। क्या आप अपने सिस्टम पर ट्रस्ट कर सकते हैं? क्योंकि बिना ट्रस्ट के कोई भी सिस्टम काम नहीं करता। और ट्रेडिंग में सिस्टम पर ट्रस्ट का मतलब अंधविश्वास नहीं है, बल्कि डेटा, बैक टेस्ट और एक्सपीरियंस पर आधारित सेल्फ कॉन्फिडेंस है। मैं आपको अपने शुरुआती दिनों की एक सच्चाई बताता हूं। मैं लगातार सिस्टम बदलता था। अगर 3 ट्रेड लॉस में गए तो मुझे लगता था कि मार्केट बदल गया है। अगर चार्ट ने मेरी एंट्री के बाद उल्टा मूव किया तो मैं सोचता था कि मेरा इंडिकेटर गलत है। मैं नया इंडिकेटर जोड़ देता, नया पैटर्न सीख लेता, कोई नई स्ट्रेटेजी ट्राई करने लगता। मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं कोई परफेक्ट फॉर्मूला छुपा हुआ है। लेकिन सच्चाई यह थी कि समस्या सिस्टम में नहीं थी, समस्या मेरे बिहेवियर में थी। मैं प्रोबेबिलिटी को एक्सेप्ट तो कर चुका था, लेकिन मैं उसे जी नहीं पा रहा था। मैं अभी भी हर छोटे सैंपल से बड़ा निष्कर्ष निकाल रहा था। 5 ट्रेड लॉस का मतलब यह नहीं होता कि सिस्टम फेल है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि यह प्रोबेबिलिटी की सीरीज का हिस्सा है। यही मैंने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया। मैंने अपने सिस्टम को बैक टेस्ट किया। मैंने पिछले डेटा पर 100 से ज्यादा ट्रेड का रिकॉर्ड बनाया। मैंने देखा कि विन रेट क्या है, एवरेज रिस्क रिवार्ड क्या है, मैक्स ड्रॉडाउन कितना है। जब मुझे यह क्लैरिटी मिली कि मेरा एज लॉन्ग टर्म में काम करता है, तब पहली बार मुझे असली सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला। यह ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, यह डेटा आधारित सेल्फ कॉन्फिडेंस था। अब ध्यान दीजिए, सिस्टम पर ट्रस्ट बनाने का पहला स्टेप है क्लैरिटी। आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी एंट्री कंडीशन क्या है, एग्जिट कंडीशन क्या है, स्टॉप लॉस कहां होगा और पोजीशन साइज कैसे तय होगा। अगर यह सब आपके दिमाग में स्पष्ट है तो हर ट्रेड एक इमोशनल निर्णय बन जाएगा। दूसरा स्टेप है कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन। मैंने अपने लिए एक नियम बनाया कि कम से कम 20 या 30 ट्रेड पूरे होने से पहले मैं अपने सिस्टम में कोई बदलाव नहीं करूंगा। अगर मैंने रूल्स फॉलो किए और फिर भी लॉस हुआ तो वह सिस्टम का हिस्सा, लेकिन अगर मैंने रूल्स तोड़े तो वह मेरी गलती है। यह अंतर समझना बहुत जरूरी है। अधिकतर ट्रेडर सिस्टम को नहीं बल्कि अपने डिसिप्लिन को जज करते हैं। वे कहते हैं सिस्टम काम नहीं करता, जबकि सच्चाई यह होती है कि उन्होंने सिस्टम को ठीक से फॉलो ही नहीं किया। कभी एंट्री जल्दी ले ली, कभी स्टॉप आगे पीछे कर दिया, कभी टारगेट पहले बुक कर लिया, और फिर कहते हैं स्ट्रेटेजी फेल है। मैंने खुद से एक सवाल पूछना शुरू किया, क्या मैंने अपना प्रोसेस फॉलो किया? अगर जवाब हाँ है तो वह एक सफल ट्रेड है, चाहे रिजल्ट लॉस ही क्यों ना हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही प्रोसेस मुझे प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर मैंने रूल तोड़ा,
तो चाहे प्रॉफिट मिला हो, वह असफल ट्रेड है, क्योंकि वह बिहेवियर लॉन्ग टर्म में मुझे नुकसान देगा। यही वह मानसिक शिफ्ट है जो इमैच्योर और प्रोफेशनल में अंतर बनाती है। इमैच्योर रिजल्ट पर फोकस करता है, प्रोफेशनल प्रोसेस पर। रिजल्ट मार्केट के हाथ में है, प्रोसेस आपके हाथ में है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, सिस्टम पर ट्रस्ट का मतलब यह नहीं कि आप कभी बदलाव नहीं करेंगे। बदलाव तब होना चाहिए जब आपके पास पर्याप्त डेटा हो, न कि इमोशनल रिएक्शन के कारण। अगर 100 ट्रेड के बाद आपको दिखे कि रिस्क रिवार्ड अनुपात सुधार सकता है या एंट्री फिल्टर बेहतर हो सकता है, तब बदलाव करें। लेकिन हर 2 हफ्ते में नई स्ट्रेटेजी ढूंढना, यह असुरक्षा का संकेत है। मैंने यह भी सीखा कि कंसिस्टेंसी केवल ट्रेडिंग में नहीं, सोच में भी चाहिए। अगर आज आप प्रोबेबिलिटी स्वीकार करते हैं और कल फिर सर्टेनिटी ढूंढने लगते हैं, तो आप अंदर से कन्फ्लिक्ट में रहेंगे, और कन्फ्लिक्ट से स्पष्ट निर्णय नहीं निकलते। जब मैंने अपने सिस्टम को स्वीकार किया, उसके ड्रॉडाउन को स्वीकार किया, उसके विन रेट को स्वीकार किया, तब पहली बार ट्रेडिंग मेरे लिए सरल होने लगी। मैं हर दिन कुछ नया खोजने नहीं बैठता था, मैं सिर्फ अपने एज को रिपीट करता था। यही रिपीटेशन धीरे धीरे कंसिस्टेंट रिजल्ट में बदल गया। अब तक हमने 3 महत्वपूर्ण हैबिट समझी हैं: प्रोबेबिलिटी में सोचना, रिस्क मैनेजमेंट और इमोशनल कंट्रोल, और सिस्टम पर ट्रस्ट के साथ कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन। लेकिन अभी एक अंतिम और सबसे गहरा स्तर बाकी है, वह है आपके अंदर के बिलीफ सिस्टम को बदलना। क्योंकि जब तक आपके विश्वास नहीं बदलते, तब तक आपका बिहेवियर स्थायी रूप से नहीं बदलता। अब हम समझने वाले हैं कि अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे रिप्रोग्राम किया जाए, और वही अंतिम हैबिट कैसे आपको सच में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाती है। अब हम उस सबसे गहरे स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां असली परिवर्तन होता है। आपने प्रोबेबिलिटी को समझा, रिस्क मैनेजमेंट को अपनाया, सिस्टम पर ट्रस्ट बनाना सीखा। लेकिन अगर आपके अंदर के बिलीफ नहीं बदलते, तो यह सारी समझ लंबे समय तक टिकती नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग बाहर का गेम कम और अंदर का गेम ज्यादा है। मैंने अपने जीवन में एक कठोर सच्चाई स्वीकार की, मार्केट न्यूट्रल है। उसमें न कोई आपके खिलाफ है, न आपके पक्ष में। लेकिन आपका दिमाग न्यूट्रल नहीं है। वह पिछले एक्सपीरियंस, डर, लालच और कंडीशनिंग से भरा हुआ है। जब भी आप चार्ट खोलते हैं, आप केवल कैंडल नहीं देखते, आप अपनी उम्मीदें देखते हैं। मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैं ट्रेडिंग को पर्सनल बना लेता था। अगर ट्रेड गलत गया तो मुझे लगता था कि मैं गलत हूं। लेकिन जब मैंने यह समझा कि ट्रेडिंग में लॉस सामान्य है, तब मेरे अंदर एक नया सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। यह रिजल्ट पर आधारित नहीं था, यह सेल्फ ट्रस्ट पर आधारित था। मैंने अपने बिलीफ सिस्टम को बदलने के लिए एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास शुरू किया। हर दिन ट्रेड से पहले मैं खुद से कहता, मुझे यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि अगला ट्रेड क्या करेगा। मुझे केवल अपने एज को कंसिस्टेंट तरीके से एग्जीक्यूट करना है। यह वाक्य मेरे दिमाग को सर्टेनिटी की खोज से मुक्त करता था। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि मेरा बिहेवियर बदल रहा है। मैं स्टॉप लॉस नहीं हटाता था, मैं रिवेंज ट्रेड नहीं करता था, मैं प्रॉफिट को समय से पहले बुक नहीं करता था। क्योंकि अब मेरा फोकस पैसा कमाने पर नहीं, प्रोफेशनल बनने पर था। और जब आप प्रोफेशनल बनते हैं, तो पैसा उसका परिणाम बन जाता है। याद रखिए, मार्केट में कंसिस्टेंसी बाहर से नहीं आती, वह अंदर की स्थिरता से आती है। अगर आपके अंदर स्पष्टता है, स्वीकृति है और डिसिप्लिन है, तो रिजल्ट समय के साथ खुद बदलते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन नया तरीका खोज रहे हैं, हर लॉस से परेशान हो रहे हैं, तो आप अपने ही बिलीफ सिस्टम से हार रहे हैं। आज अगर आप सच में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो एक ही निर्णय लीजिए। स्ट्रेटेजी बदलने से पहले अपनी हैबिट बदलें, चार्ट देखने से पहले अपने माइंडसेट को ट्रेन करें, और हर ट्रेड से पहले खुद से पूछें, क्या मैं इस लॉस को पूरी तरह एक्सेप्ट कर चुका हूं? अगर इस वीडियो ने आपको ट्रेडिंग को एक नए नजरिए से देखने में मदद की है, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि यहाँ हम केवल स्ट्रेटेजी नहीं, प्रोफेशनल माइंडसेट बनाना सीखते हैं। कमेंट में ज़रूर लिखें कि आज से आप कौन सी हैबिट अपनाने वाले हैं। याद रखिए, मार्केट आपको हर दिन अवसर देता है, लेकिन अवसर का फ़ायदा वही उठाता है जिसने खुद को तैयार किया हो। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की यात्रा बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है।